नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुलायम सिंह यादव जी के बारे में। हम सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले उनका देहांत हो गया। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में, जिसकी शुरुआत हुई फ्रॉम 1970s और वो चला 2012 तक। आइए देखते हैं वो कितनी बार यूपी के सीएम रहे या उनकी क्या क्या उन्होंने कंट्रीब्यूट किया फ्रॉम इमर्जिंग एज अ सोशलिस्ट लीडर, कैसे वो ओबीसी के एक सेनापति की तरह स्थापित हुए। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कुछ ही दिन पहले यानी मंडे को उनका देहांत हो गया गुरुग्राम के एक हॉस्पिटल में, जहां वो काफ़ी समय तक आईसीयू में एडमिट रहे। इसी सब के बारे में आगे बात करेंगे, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर फॉर ऑल माई क्लास अपडेट, शेड्यूल्स एंड डिटेल्स। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर भी। दोस्तों, मेरी सभी प्लस एंड स्पेशल क्लासेस के लिए एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। अनअकैडमी सेलिब्रेशंस का मौका आपको भी दे रहा है विद 20% डिस्काउंट, जिसमें आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10 एंड यू कैन अवेल 20% डिस्काउंट ऑन ऑल योर यूपीएससी CSE सब्सक्रिप्शंस। गो एनरोल नाउ। चलिए शुरुआत करते हैं मुलायम सिंह यादव जी के एक पॉलिटिकल करियर या उनकी जो जर्नी थी उसको समझने की। तो एक समाजवादी लीडर की तरह वो उभरे, उनका उदय हुआ और बहुत ही जल्द वो एक तरह से जो पिछड़ा वर्ग है, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं या कास्ट हैं, उसके सेनापति की तरह उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये वो टाइम था जब 1970s का वो दौर था, जब कांग्रेस में आपस में ही बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। पॉलिटिकली, सोशली कंट्री वाज फेसिंग अ टर्मोइल। एंड अगर स्पेसिफिकली यूपी की बात करें तो ये एक जगह क्रिएट कर दी गई थी कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर अपनी पकड़ को थोड़ा कमज़ोर कर चुकी थी, जिसको बहुत बहुत अच्छे तरीके से मुलायम सिंह यादव जी ने एक तरह से कैप्चर किया। इन्होंने यूपी के 15वें सीएम के रूप में पहली बार अपने सीएम पद की शपथ ली। मतलब ये बने पहली बार सीएम और यूपी के थे ये 15वें सीएम इन 1989। ये वो समय था जब कांग्रेस को वोट आउट कर दिया गया था, जिसके बाद से 1989 से अभी तक कांग्रेस वापस से राज्य में अपनी जो सरकार है वो बनाने में एक तरह से कह सकते हैं कि समर्थ नहीं हुई है या सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। एसपी के फाउंडर रहे। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शुरुआती करियर जो था मुलायम सिंह यादव जी का, वो जनता दल के साथ शुरू हुआ या जनता पार्टी, पीपल्स पार्टी जिसको हम कह सकते हैं, उसके साथ शुरू हुआ। और ये 1992 अक्टूबर में, जब ये जनता दल से जो एक पूरा यादव फैक्शन था वो अलग हो गया, वो ग्रुप पूरा अलग हुआ, तब इन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की। तो जो पहला इलेक्शन है 1989 का जिसमें ये सीएम चुने गए, दैट वाज अंडर द जनता दल गवर्नमेंट। ठीक है। तो एसपी के फाउंडर थे और 3 टाइम ये यूपी के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, सीएम रहे हैं। इसका मतलब बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया 1970s का जो टाइम था, जब पूरा देश ही, नॉट जस्ट यूपी की पॉलिटिक्स, पूरा देश ही एक सोशल और पॉलिटिकल टर्मोइल झेल रहा था। वी वर सेइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, देयर वर फेमाइंस। 1970s का अगर आपको दौर, मतलब ऑफ कोर्स आपको नहीं पता होगा, लेकिन कभी आपने पढ़ा उसके बारे में हिस्ट्री में कहीं पर भी, फेमाइंस झेल रहे थे हम, सैंक्शंस लग रहे थे हमारे ऊपर क्योंकि बांग्लादेश को हम सपोर्ट कर रहे थे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। जेपी नारायण मूवमेंट ऑल्सो स्टार्टेड। तो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स इस समय उभरे हैं इस दौरान में, and मुलायम सिंह यादव भी अगर यूपी की पॉलिटिक्स में कहें तो यही समय था जब यहाँ से ये भी एक बड़े नेता की तरह इन्होंने अपना कह सकते हैं कि पॉलिटिकल करियर शुरू किया। अदर बैकवर्ड क्लासेस एक तरह से अब ये जो नेता थे या जो लीडर्स थे, अब वो अपनी जो पॉलिटिकल एक तरह से जो पोजीशन है वो गेन करने लगे थे, जिससे जो कांग्रेस पार्टी डोमिनेटेड थी, जहाँ पे जो एक एरिया था जहाँ पे अपर कास्ट लीडर्स थे, उनको इन्होंने साइडलाइन करना शुरू कर दिया था। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, अपने आप को इन्होंने ओबीसी का स्टॉलवर्ट तरह से सेनापति घोषित किया, स्टैब्लिश किया। 15वें सीएम के रूप में शपथ ली 1989 में।
आफ्टर 1989 polls, मुलायम took oath as the CM of जनता दल लीडर. जैसा कि मैंने आपको बताया, it was not SP, it was जनता दल in 1989 polls. ठीक है, यहाँ पर ये 3 सीट्स इनके पास कम रह गई थी. 421 राज्य की विधानसभा की सीट्स है, 208 सीट्स इनको मिली थी. तो ये 3 सीट्स का समर्थन बीजेपी से इनको मिला था जब ये पहली बार सीएम बनी थी. इसके बाद ये दूसरी बार सीएम बने 1993 में एज एसपी लीडर. अब 1992 में एसपी की स्थापना हुई. अब ये समाजवादी पार्टी के लीडर की तरह ही सीएम चुने गए, जहां पर इनके अलाय थे कांचीराम हेडेड बहुजन समाजवादी पार्टी, बीएसपी इनकी अलाय बनी. तो एक तरह से बीजेपी बीएसपी के साथ इनका अलायंस रहे हैं. अभी फिलहाल हम जानते हैं समाजवादी पार्टी इज काइंड ऑफ इनका जो अलायंस है वो कांग्रेस के साथ है फिलहाल. उसके बाद तीसरी बार ये सीएम बने 2003 में एज द लीडर ऑफ एन एसपी लेड कोलिशन. 2003 में कोलिशन गवर्नमेंट बनी, गठबंधन की सरकार बनी. ठीक है, अभी तक गठबंधन नहीं है, यहाँ पे आउटसाइड सपोर्ट है. चलो हम सपोर्ट कर रहे हैं आपको. यहाँ पे अलायंस है, बीएसपी ने अलाय किया है इनके साथ. एसपी अलायंस होता है प्री इलेक्शन, कोलिशन होता है पोस्ट इलेक्शन. तो एसपी लेड किसी को क्लियर मेजोरिटी नहीं होगी, एसपी के पास सबसे ज्यादा सीट्स होंगी, तो बाकी पार्टीज ने इनको समर्थन देने के लिए कहा, तो कोलिशन. ठीक है, अगर तीनों टाइम के इनका जो कार्यकाल रहा उसको हम काउंट करें तो हम ये कह सकते हैं कि 6 साल 9 महीने का रहा. मुलायम सिंह यादव जी एक रेसलर थे, उसके बाद वो एक टीचर बने. इनका जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा में हुआ. इन्होंने अपनी एमए की डिग्री कंप्लीट की पॉलिटिकल साइंस में और फिर बीएड डिग्रीज भी ली. पहली बार अगर इनके एमएलए चुने जाने की बात करें तो पहली बार ये एमएलए चुने गए थे इटावा के जसवंत नगर से 1967 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट के रूप में. यहाँ पर जनता दल नहीं है, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट के रूप में चुने गए, लेकिन 2 साल बाद ही यहाँ पर किसी और पार्टी के नेता ने इनको हरा दिया, तो इनको अपनी सीट छोड़नी पड़ी थी. उसके बाद 1970 से इनका फिर से शुरुआत हुई. नाउ अहेड ऑफ 1974 मिड टर्म पोल्स, मुलायम ज्वाइन चौधरी चरण सिंह भारतीय क्रांति दल एंड वन जसवंत नगर सीट ऑन इट्स टिकट. कई बार ऐसा हुआ है बीजेपी की जो एक तरह से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की हम बात करें तो पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी की बात करें तो बहुत टाइम तक वो काफ़ी अनस्टेबल रही है. कई बार मिड टर्म इलेक्शंस हुए हैं, तो 1974 में भी ऐसे ही मिड टर्म इलेक्शन हुए जिस समय मुलायम सिंह यादव ने ज्वाइन किया चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी भारतीय क्रांति दल को. ठीक है, चलिए, और इन्होंने अपनी सीट जीत ली जसवंत नगर से. तो इटावा के जसवंत नगर से ही वॉज विनिंग हिज सीट्स. 1967 में भी जीते, फिर 74 में भी जीते, और फाइनली जब 89 में जब इलेक्शन मतलब ये सीएम बने तभी ये वहीं से जीते. लेकिन 1989 का इलेक्शन उन्होंने किसके साथ लड़ा? जनता दल के नाम पर लड़ा. इसके बाद ही अगेन वन फ्रॉम दिस सीट इन 1977. 77 में फिर जीते ऑन जनता पार्टी टिकट, जैसा कि मैंने आपको बताया. इसके बाद ये जनता पार्टी के पास चले, जनता पार्टी के टिकट से जीते. In the Ram Naresh Yadav government in late 1970s, he was cooperative and animal husbandry minister. क्योंकि दिस वाज लेटर स्टेजेस में, क्योंकि जीत चुके हैं अपनी सीट यहाँ से, तो राम नरेश यादव की सरकार बनी उस समय, तो ये कोऑपरेटिव और एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर बने उस समय. अगर हम इनके लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो पहली बार लोकसभा में इनका जो निर्वाचन हुआ वो 1996 में हुआ, 1996 में. और उन्होंने एज अ डिफेंस मिनिस्टर सर्व किया इन दी यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट लेड बाय एच.डी. देवेगौड़ा एंड लेटर आई के गुजराल. वो भी हमको पता है 1996 के समय पर तो यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट बनी, वहाँ पे इनका एक तरह से सहयोग रहा तो इनको डिफेंस मिनिस्ट्री दी गई. तो ये 1996 में पहली बार लोकसभा में चुने गए और तभी ये डिफेंस मिनिस्टर भी बने. इसके बाद इन्होंने लोकसभा के और भी इलेक्शंस लड़े, इंक्लूडिंग 2019 पोल्स फ्रॉम द वेरियस सीट अक्रॉस यूपी, अलग अलग जगह से यूपी में. 2007 में इन्होंने 2 सीट से चुनाव लड़ा, भरथाना इन इटावा एंड गुनौर इन बदाऊं, और दोनों ही सीट से जीत गए थे. अगर इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो मुलायम सिंह यादव जी ने कंट्रीब्यूट बहुत सारी स्कीम्स एम्पावरमेंट से संबंधित, जैसे कोचिंग स्कीम्स लाना है SC ST OBC के लिए कैंडिडेट्स के लिए जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, ये इन्होंने कहा.
हाँ, ये अलग बात है कि इनको मतलब हमेशा ये वो जो ऑपोजिशन था उनकी तलवार पर ही रहे, या उनका हमेशा से इनको इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप चलता रहा, क्योंकि इनकी पार्टी का एसोसिएशन काफ़ी ज़्यादा ऐसे पॉलिटिशियन के साथ था जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड था। तो ये काफ़ी उस वजह से क्रिटिसिज्म में भी रहे बहुत ज़्यादा फ्रॉम द ऑपोजिशन। इसके अलावा इन्होंने जो ओबीसी रिजर्वेशन था उसको 15% से बढ़ाकर 27% कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ मंडल कमीशन रिपोर्ट। ये क्योंकि ओबीसी के लिए काम कर रहे थे, पिछड़े वर्ग के लिए काम कर रहे थे। इससे इन्होंने इंश्योर किया कोटा फॉर वेरियस सोशल कैटेगरीज इन द 3 tier पंचायत राज सिस्टम इंस्टीट्यूशंस आल्सो। तो पंचायत में भी कर दिया, लेकिन इसके बाद भी इन पर बहुत एलिगेशंस लगी कि वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्रिमिनल्स को, या वो अपनी फैमिली को ही प्रमोट करते हैं पॉलिटिक्स में। तो बहुत ही उतार चढ़ाव भरा इनका पॉलिटिकल करियर हम कह सकते हैं रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम सोशलिस्ट संयुक्त पार्टी, जो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी है, वहाँ से इन्होंने शुरुआत की 67 में चुनाव लड़के, फिर एक और पार्टी के साथ, फिर ये चौधरी चरण सिंह के साथ लड़े, उसके बाद जनता पार्टी के साथ इन्होंने चुनाव लड़ा। 1989 में उसी पार्टी से इनको सीएम भी चुना गया। फिर 1992 में इन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की, एंड देन विद अलाइज एंड कोलिशन, बीजेपी का आउटसाइड सपोर्ट, फिर बीएसपी का समर्थन, देन कोलिशन गवर्नमेंट बनाकर 3 बार सीएम भी चुने गए। पिछड़े वर्ग के लिए काम किया, बेहतरी के लिए काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स भी चलाई गई हैं, एजुकेशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ये सब भी किया। लेकिन इसी के साथ साथ पूरे कार्यकाल में कहीं ना कहीं ये आरोप, जो 2 आरोप मुख्य रूप से लगे हैं, वो ये लगे हैं कि काफ़ी हद तक जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं उनसे इनका एसोसिएशन, पार्टी का एसोसिएशन माना जाता रहा, और अपनी फैमिली को प्रमोट करने का आरोप भी इन पर काफ़ी बार लगा। 2012 के पोल्स में जब एसपी ने फिर से एक बार मेजॉरिटी जीती और सरकार बनाई, तो मुलायम सिंह ने अपना पूरा जो लीडरशिप का जो एक तरह से मेंटल था वो अपने बेटे अखिलेश यादव को ट्रांसफ़र कर दिया, उनको दे दिया, और उनको सीएम की ओथ लेने के लिए कहा। यहाँ पर उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर को एक तरह से विराम दे दिया था। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे बैचेस शुरू होने वाले हैं 13 अक्टूबर से। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। 13 अक्टूबर मतलब आज से शुरू होने वाले हैं। गो एनरोल नाउ। द कोड यू नो इज एनडी लाइव 10। साथ में आप नोट्स 2.0 भी खरीद सकते हैं, 9900 के हैं। अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं एनडी लाइव 10, तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसी के साथ साथ ईएमआई का ऑप्शन भी है विद 0% लोन, आप ये भी अवेल कर सकते हैं दोस्तों। कॉम्बैट हर संडे होता है, आपको जाके एनरोल करना है विद माई कोड एनडी लाइव 10। चैंपियनशिप इज़ बैक, ये 13 नवंबर को होने वाली है सुबह 11 बजे। अभी एनरोल कर लीजिए, आपको यहाँ पे बहुत सारे प्राइजेस मिलेंगे और आप 5 टॉप रैंकर्स जीत सकते हैं। एक्सक्लूसिव मीट एंड ग्रीट विद एन आईएएस ऑफिसर। डाउट ब्राउज फीचर पर जाकर आप यूपीएससी सीएससी मेंस जीएस 2021 के पीवाईक्यूज को अच्छे से रिजॉल्व कर सकते हैं। गो चेक देम नाउ। That's it from my side. Thank you so much. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you can get the notifications. So why I'm not putting out the video there? Because I am not well. I am down with high grade fever. It was just that I wanted to take a session. I took this session. I hope you like it. Please don't forget to share it as well. इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा. That's it from my side. Thank you so much. God bless you.